हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी नई वीडियो में आपका पार्ट 5 में। आपको आज हम सीटी स्कैन की कुछ चीज़ें बताने वाले हैं, जैसे कि हमने बोला था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कुछ स्केच देख रहे होंगे। ये सीटी स्कैन का स्केच है एब्डोमेन का। एब्डोमेन का ये स्पाइन इमेज है सीटी स्कैन। ये ऊपर एब्डोमेन है दोनों। ये कलरफुल एब्डोमेन है सीटी स्कैन का। इस सीटी स्कैन का एब्डोमेन में प्रॉब्लम होती है, जैसे कुछ मान लीजिए आपको पथरी वगैरह है, स्टोन वगैरह है, आपको कुछ अलग प्रॉब्लम है, पेट दर्द है, स्टोमच पेन, अदर कुछ कैंसर वगैरह, स्टोमच का एब्डोमेन सीटी स्कैन होता है। इसमें कुछ हमारी अलग चीज़ें हैं सीटी स्कैन की। तो ये सीटी स्कैन देखिए एब्डोमेन का फर्स्ट इमेज। आप तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट कर लें, या अलग से बनाने की कोशिश तो नहीं हो सकती, लेकिन स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये भी एब्डोमेन ही है। ये एब्डोमेन के स्लाइड है, मल्टीपल स्लाइड्स 3D 4D में। इसको आप एक बार देखेंगे। ये इमेजेस हैं सीटी स्कैन की। जैसे हमने आपको बोला था कि कुछ इमेजेस दिखाई जाएंगी आपको। इमेजेस कैसी होती हैं सीटी स्कैन की, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्लाइड सिटी हैं। इसमें 9 नहीं दिखाई गई हैं अभी तक। तो इसमें 9 का फ़ोटो, क्योंकि स्केच ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इस वजह से भी 9 की दिखाई गई है आप लोगों को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आपको आगे जो हेल्प होगी, आप सीटी स्कैन करेंगे तो उसमें आपको हेल्प होगी बहुत अच्छी। नेक्स्ट इसके मतलब ऐसे मान लो सीटी स्कैन एब्डोमेन जो होता है वो एक टेक्नीशियन करता है, एक रेडियोलॉजिस्ट उसकी रिपोर्ट करता है। जिसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो जी एक स्केच देखिए आप। ये एक कंसोल है। सीटी स्कैन मशीन जो होती है उसका एक कंसोल है। उसमें कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, मॉनिटर रखा हुआ है, प्रिंटर रखा हुआ है, कीबोर्ड रखे हुए हैं। में ऑल सिस्टम्स हैं। इसमें यहाँ से इमेज हमें देखी जाती है कि पेशेंट को कैसे पोजीशन लगाई जा रही है। पोजीशन लगने के बाद उसको हम एक्सपोज देते हैं। उसके बाद रिपोर्ट तैयार भी यहीं पर होती है। ओके। और जो प्रिपरेशन टेक्नीशियन करेगा वो यहीं पे पेशेंट आएगा दूसरी साइड से, उसकी प्रिपरेशन भी यहाँ से ही होगी पेशेंट की। तो इमेज देखिए एक बार। वहाँ से आपको एक गिलास में, शीशे में अंदर की तरफ एक सीटी स्कैन मशीन ऐसे दिखाई देती है टेक्नीशियन को। इसमें आगे कंप्यूटर स्कैनर, प्रिंटर रखे हुए हैं। यहाँ से सीटी स्कैन एक्सपोज होता है। नेक्स्ट इमेज आपकी कंप्यूटर सिस्टम में। इसमें कुछ इमेज दिखाई देंगे कि जैसे कि हमने सीटी स्कैन किया है तो उसका इमेज कंप्यूटर पे कैसा आता है, वो चीज़ आपको दिखाई जा रही है एंट्री के साथ। पेशेंट की जो एंट्री होती है, जो हम इसमें कॉमन चूज़ करते हैं एक्सरे, ये सीटी स्कैन चूज़ करते हैं कि क्या हमें डायफ्रामा क्या उठाना है उसमें, जो हमें दिखाया गया है तो उसमें पोजीशन क्या उठानी है। तो एक बार देखेंगे आप। इसमें मतलब हमने ब्रेन का किया है, तो ब्रेन का क्या आया है, ब्रेन का एक्सपोज देखेंगे कैसे होता है सीटी स्कैन में। ये चीज़ कैसे होती है, चीज़ इसमें ऐसे दिखाई गई है। इसमें ऐसे एक्सपोज कम ज़्यादा है, एक्सपोज में ऐसे किया जाता है। पेशेंट को अंदर की तरफ एक्सरे ट्यूब में अंदर करना एंड बाहर निकालना, सभी इसमें मशीन की तरह से किया जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो है एंट्री। इसमें एंट्री कैसे होती है वो चीज़ दिखाई गई है। इसमें ऊपर कंसर्ट नंबर, पेशेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, डॉक्टर का नेम, जिस डॉक्टर ने लिख के दिया है एक्सरे हमें, ये सीटी स्कैन लिख के दिया है कि सीटी स्कैन कैसे होता है। इसमें कंसर्ट नंबर ऐसे डलेगा, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन पेशेंट की, उसको कहाँ पेन है, कैसे पेन है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन होने के बाद उसमें हम डायफ्रामा स्केच में से सीटी स्कैन उठाएंगे
मेन पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट उठाएंगे इसमें से, बॉडी में से। तो कहाँ करना है वो यहाँ से चूज किया जाता है। हमें कि उनकी स्पाइन में पेन है तो स्पाइन उठाएंगे। कौन सी साइड का डॉक्टर लिखा हुआ है तो लेटरल साइड, लेटरल उठाएंगे। वहाँ पोजीशन में एक्सरे चूज होगा। मल्टीपल स्लाइस तभी निकलेंगी, ओके। क्योंकि मल्टीपल स्लाइस से पहले नहीं निकलेगी, तब तक हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से पहले एंट्री करनी है, फिर मल्टीपल स्लाइस के लिए इसमें से चूज़ करना है। मेन पॉइंट हमारा CT स्कैन के लिए बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं कि यहाँ तो पेशेंट है, पेशेंट के दूसरी ओर ऊपर एक्स-रे ट्यूब है। मतलब ये मान लीजिए इसमें क्या है कि पेशेंट जो है, एक्स-रे ट्यूब जो है, एक्स-रे ट्यूब पेशेंट के, इतना ही पेशेंट अंदर गया है एक्स-रे ट्यूब में, इतना उसका करना है। ब्रेन का कर रहे हैं तो ब्रेन में अंदर गया, एक्स-रे ट्यूब ऊपर हो गई इसके ऐसे, नीचे उसके डिटेक्टर हो गया, साइड में नीचे से रेफरेंस डिटेक्टर हो गया, मॉनिटर कंट्रोल इधर की सेकंड साइड हो गया, एंड डिटेक्टर से जुड़ा हुआ मेमोरी हो गया, एंड रेफरेंस डिटेक्टर हो गया। उधर से कंप्यूटर से जुड़ा होता है मॉनिटर कंट्रोल, जुड़ गया दोनों पॉइंट, एंड इधर से मेमोरी जुड़ गई। एंड इससे कंप्यूटर से प्रिंटर में गया 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट मैग्नेटिक टैप में गया, एंड डिस्प्ले में गया। क्योंकि वो डिस्प्ले पे भी इमेज दिखाएगा, मैग्नेटिक टैप पे भी, और प्रिंटर भी करेगा, प्रिंट करेगा इमेज को। इसका नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरे ट्यूब कैसी होती है, अंदर से CT स्कैन मशीन होती कैसे है। जो उसके अंदर एक्सरे ट्यूब होती है, CT स्कैन के लिए एक्सरे बीम होते हैं, वो होते कैसे हैं एक बार अंदर देखेंगे इसके। ये अंदर से ऐसी होती है, खोलने के बाद ऐसी इसमें चीज़ें होती हैं अंदर। जिसमें नीचे की तरफ दिखाया गया है वो डाटा मेजरमेंट सिस्टम है। क्या है कि डाटा मेजरमेंट सिस्टम है, एंड लेफ़्ट साइड में ऊपर कंट्रोलर है, इससे CT स्कैन मशीन कंट्रोल होती है। एंड राइट साइड में ऊपर हाई वोल्टेज जनरेटर है रखा हुआ है इसमें अंदर। एंड ऊपर की साइड बीच में सेंटर में कोलीमेटर है, एंड बिल्कुल ऊपर एक्सरे ट्यूब है। इसको पूरी एक्सरे ट्यूब बोलते हैं अंदर से, CT स्कैन मशीन को पूरी एक्सरे ट्यूब बोलते हैं। तो इसके 4 पॉइंट इसमें दिखाए गए हैं, लेकिन पॉइंट ज़्यादा हैं इसमें, की बात नहीं है इसका। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो एक रिमोट कंट्रोल है। रिमोट कंट्रोल का अब पहले जो आते थे वो कंप्यूटर सिस्टम के साइड में ही रिमोट होता था, लेकिन अब एक छोटा रिमोट कंट्रोल आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं आता। रिमोट कंट्रोल क्या आता है कि इसमें पेशेंट को पोजीशन पे लेटा कर पेशेंट को पोजीशन में उसको अंदर पहुंचाना, एक्सरे ट्यूब CT स्कैन मशीन में अंदर की तरफ पहुंचाना, वो इस रिमोट कंट्रोल से होता है। ऊपर की तरफ साइन दिया हुआ है, उसे अंदर की तरफ धकेला जाता है, एंड इसमें अंदर की तरफ करके थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। ऊपर उठाने का साइन साइड में दिया हुआ है, राइट साइड, एंड ऊपर उठाकर अंदर पहुंचाने का आपको बता ही दिया। उसके बाद पेशेंट का जब एक्सपोज होता है तो ऊपर येलो कलर का है, इससे एक्सपोज होता है, एंड एक्सपोज होने के बाद रिटर्न कर देने के बाद जो साइड में येलो कलर की इससे हो जाता है, एंड पेशेंट को अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकाल देता है। का नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या होता है बताता हूँ। इससे एक्सरे हमारे इमेजेस निकाले जाते हैं। वो एक जनरेटर मशीन है पेशेंट की, इससे हमारी एक फ़िल्म तैयार होती है। फ़िल्म तैयार होने में थोड़े से इसमें क्या हमारे फ़िल्म कार्ड लगते हैं। फ़िल्म कार्ड कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। उस पर इमेज निकलती है हमारी CT स्कैन की फ़िल्म कार्ड पे। तो फ़िल्म कार्ड निकालने के लिए इसमें हमारी फ़िल्म शीट लगाई जाती है ब्लैक कलर में। फ़िल्म शीट लगाने के बाद इसमें फ़िल्म पे इमेज निकलते हैं, CT स्कैन की स्लाइस निकलती हैं, जिससे हमें पता लग पाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही वीडियो में इसमें दिखाया गया है कि इमेज क्रिएट कैसे किए जाते हैं, क्रिएट करने के बाद इमेज कैसे निकलते हैं,
ठीक है। तो इसके बाद पता लगता है कि मशीन में इमेज करेक्ट होने के बाद इसमें नेक्स्ट है मशीन, इसमें सीटी स्कैन की मशीन आपको दिखाई दे रही होगी एंड इसमें कंसोल दिखाई दे रहा होगा सीटी स्कैन का। इसमें कंप्यूटर रखे हुए हैं एंड कंप्यूटर से यहाँ से आपको पूरे गिलास में स्केच में अंदर आपको सीटी स्कैन की मशीन दिखाई देगी एंड कंप्यूटर सिस्टम से, जिससे आपको एक्सपोज कर सकते हैं एंड इसे कंट्रोलर कर सकते हैं यहाँ से पूरी सीटी स्कैन मशीन को, क्योंकि इससे आपको रेडिएशन नहीं लगती टेक्नीशियन को। सीटी स्कैन मशीन में इतना ही फ़ायदा है, इतना ही थोड़ी सी गुड जॉब है सीटी स्कैन की कि इसमें रेडिएशन से बचते हैं। एमआरआई में तो बिल्कुल बच जाते हैं, लेकिन सीटी स्कैन में इसी ग्लासेस की वजह से बच जाते हैं, क्योंकि अंदर कंसोल अलग हो जाता है। अब एक्सरे का भी कंसोल अलग होता है, लेकिन एक्सरे के कंसोल अलग बहुत कम हॉस्पिटलों में मिलते हैं आपको, बहुत ही कम हॉस्पिटल में मिलेंगे एक्सरे कंसोल। इस वजह से आपको नेक्स्ट पॉइंट है इसका, ये देखिए एक बार सीटी स्कैन मशीन है, आप लोग देखेंगे ये जो पीछे दी हुई है, बिल्कुल पीछे जाएंगे, ये आपको सीटी स्कैन मशीन दिखाई दे रही है, इसकी एक्सरे ट्यूब दिखाई दे रही है एंड ये पेशेंट है। ये ऊपर हल्के से उठ के टेबल को स्केचिंग, जो टेबल पे ऊपर बेड्स हैं, बेड से उठ के एंड अंदर की तरफ चली जाती है, जिससे स्कैन होता है। तब आपको एक खास बात बता रहा हूँ, जो हमारी एक्सरे मशीन होगी, सीटी स्कैन मशीन एंड एमआरआई मशीन हमेशा कूल रखनी पड़ती है। कूल क्यों होती है? क्योंकि वे मशीन परमानेंट चलती रहती है, वे मशीन बंद नहीं की जा सकती। आपको एक्सरे ट्यूब, एक्सरे मशीन भी बंद कर सकते हैं हम कम टाइम के लिए, लेकिन सीटी स्कैन मशीन भी हम बंद कर सकते हैं कम टाइम के लिए, लेकिन एमआरआई मशीन हम बंद नहीं कर सकते बिल्कुल, क्योंकि उसे स्टार्ट करने में बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही खर्च आता है। इस वजह से हम सीटी स्कैन मशीन को भी बहुत कम बंद करते हैं एंड एमआरआई मशीन को भी। एक्सरे मशीन तो हम कभी कभी बंद कर सकते हैं, वरना वे भी बंद नहीं होती, वे परमानेंट चलती रहती है। इसी वजह से उन्हें कूल रखना पड़ता है। देखिए इस मशीन का पूरा स्केच, सीटी स्कैन मशीन का फुल स्केच है, पेशेंट को पोजीशन ट्रैक करके। ये इसमें साइड में कंट्रोलर लगा हुआ है कि अंदर कैसे पेशेंट पहुँचाना है, कैसे नहीं। ये अपने पास से भी कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल से, और वहाँ से भी कर सकते हैं ऊपर की साइड से। अंदर की साइड बीच में रिमोट कंट्रोल होते हैं एंड ये स्केचिक हैं, जो मतलब पेशेंट के साथ वाले हैं, उन्हें यहाँ दिखता रहता है कि पेशेंट के सीटी स्कैन कैसे हो रहा है। इस पर स्केचिंग कंप्यूटर डिस्प्ले का आता रहता है। तो ये इस वजह से जो साथ वाले होते हैं, एक या दो, कोई साथ को कोई ऐसा हो बच्चे वगैरह के साथ जिसे दिखाई देता देखना हो तो उसमें देख सकता है ऊपर से, इस वजह से लगा होता है। ये पोजिशनेड है मशीन। अब देख लीजिए एक सीटी स्कैन रूम कैसा होता है। एंड उसके बाद कंट्रास्ट की बात आती है, तो कंट्रास्ट का एक इमेज है कि हम कंट्रास्ट कैसे देते हैं। पहले हम आपको इंट्रावेनस में, जो वेंस में हमारे कंट्रास्ट डाई किया जाता है इंट्रावेनस में, वो दिखा रहे हैं इंट्रावेनस में कि कैसे कंट्रास्ट डाई करते हैं। सीटी स्कैन में कंट्रास्ट डाई कैसे किया जाता है इंट्रावेनस में। हमारा कंट्रास्ट डाई ऐसे किया जाता है कि वेंस में हम एक सीरीज़ लगाते, सीरीज़ से पहले कंट्रास्ट सीरीज़ में डाई कर लेंगे। उसके बाद हम एक मतलब निडल लेंगे, बहुत कम की निडल, और उसमें हैंड में उसको स्वेज करेंगे। स्वेज करने के बाद उसको उस पर हम कंट्रास्ट डाई किया जाएगा सीरीज निडल। उसमें हम ज़्यादा नहीं, ऐसे मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-20 ml, 20 से 25 ml बस। एंड ये होता है ओरल। हम ओरल कंट्रास्ट कैसे पिला देते हैं, ये चीज़ दिखाई जा रही है इसमें, थोड़ी सी इमेज करेक्ट हो रही है कि ओरल कैसे पिया जाता है और कहाँ ओरल कंट्रास्ट जाता है। ये आपका स्टोमच में जाएगा ओरल कंट्रास्ट सीधा, और स्टोमच में जाने के बाद आपका ये टॉयलेट के रास्ते बाहर निकल जाएगा।
कंट्रास्ट। इतना ही है ओरल कंट्रास्ट कि बस ऐसे ही पानी, मतलब इसे पानी में घोल के पिला देते हैं, पानी में डाल देते हैं और इसे पिला देते हैं। आपको एक चीज़ और बताऊं कि सीटी स्कैन का जो कंट्रास्ट आता है वो अलग आता है, एंड जो हमारा RGU IBP एंड और ये जो हो गए हमारे MCU हो गए, HSG हो गए, ASU हो गए, ये प्रोसीजर जो होते हैं इनके कंट्रास्ट अलग आते हैं कई कंट्रास्ट में लेकर। ये होता है प्रिंटर। आपको प्रिंटर की वो मशीन आपको पीछे दिखाई गई थी, आगे से बिल्कुल फेसिंग दिखाई गई है। ये कैसा होता है प्रिंटर? प्रिंटर ऐसा होता है, इसमें स्लाइड निकलती हैं, इमेज क्रिएट होता है फिल्म पर, CT स्कैन, एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड सभी की इमेज इस पर निकलती हैं। जो रिपोर्ट तैयार होती है उसका एक प्रिंटर अलग होता है, थोड़ा सा इससे अलग होता है बस। ये फिल्म लगाई जाती है, पहले क्लियर फिल्म होती है बिल्कुल, एंड उसके बाद इस पर इमेज क्रिएट होती है फिल्म पे। देख लीजिए आप ये कैसा होता है। इसमें ऊपर इसको ऑन करने के लिए इसमें बटन दिए हुए होते हैं, उन बटन्स को ऑन ऑफ करके उसको सेटलमेंट करके उसे चलाया जाता है। इसका भी तरीका होता है, जैसे टेक्नीशियन ऑन कर ले या जो हमारे मतलब कंपाउंडर होते हैं ज़्यादातर वे ऑन करते हैं इसको। एंड ऐसी रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स एक बार देखेंगे आप, ऐसी होती है इसमें हमने पेशेंट का नाम एंड हॉस्पिटल नेम वगैरह थोड़ा सा हटा दिया है, नंबर वगैरह, डॉक्टर की साइन वगैरह, नेम वगैरह हम दिखा नहीं सकते। तो एक रिपोर्ट जो CT स्कैन की तैयार होती है ऐसी होती है, उसको आप देख सकते हैं कि ब्रेन की रिपोर्ट जो तैयार होती है हॉस्पिटल से वो ऐसी होती है। देख लीजिए ब्रेन की रिपोर्ट कैसी होती है, ऐसी तैयार होती है ब्रेन की रिपोर्ट। साथ के साथ देखिए इसमें लिखा होता है, पहले नेम वगैरह लिखे होते हैं, टेक्नीशियन ने क्या प्रॉब्लम दी है, डॉक्टर ने क्या प्रॉब्लम हुई थी इसको, वो अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें प्रॉब्लम ये आई है, एंड पेशेंट को एंड एडवांटेजेस जो हैं कि इसमें ये सही है, ये चीज़ें सही हैं, और एंड ये चीज़ें इसमें गलत हैं, ये चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। देख लीजिए आप क्या चीज़ इसमें गलत है, क्या चीज़ क्लियर, क्या चीज़ है, एंड कौन सी बीमारी इसमें क्लियर करके बिल्कुल दी गई है, एंड कौन सी हमें सही से पता नहीं है, एंड जो बिल्कुल सही है वे चीज़ें इसमें दी गई है CT स्कैन में। इसमें एक नया पॉइंट और लिखा जाता है कि जैसे आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो पेशेंट को तो इसे ऐसे CT स्कैन की जगह MRI कराना है, कि वे टेक्नीशियन आपको बता देंगे या रेडियोलॉजिस्ट आपको बता देंगे। रेडियोलॉजिस्ट तो टेक्नीशियन को बताएंगे, लेकिन जो पेशेंट को बोलेगा वे बोलेंगे काउंटर वाले, जो काउंटर पे बैठे होते हैं, आपको कंपाउंडर वगैरह, काउंटर रिसेप्शनिस्ट जो बैठे होते हैं आपके रिसेप्शन में, रिसेप्शन वाले आपको बोल देंगे कि आपको भाई MRI कराना है, CT स्कैन में इतना क्लियर नहीं है, रिपोर्ट को आपको दे देंगे।